हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रवि सर सुपर 50। मेरा नाम पीयूष सिंह है। राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद रवि सर सुपर 50 क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं SBI PO इंटरव्यू 2019 की। तो सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का SBI मेंस का पेपर क्लियर हो चुका है और वो लोग SBI के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका अगले महीने में इंटरव्यू होगा। दूसरी चीज, उन लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों का SBI का मेंस क्लियर नहीं हुआ या SBI का प्री ही नहीं क्लियर हुआ था। उन लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए क्योंकि RRB के और IBPS के एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आप लोग प्रिपरेशन पूरे दिल से लगे रहिए। आगे आने वाले वर्ष में आपका पेपर सफल हो जाएगा, आप लोग जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं SBI PO इंटरव्यू के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस इंटरव्यू का महत्व कितना है। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको कितना अपना पोटेंशियल दिखाना है, क्योंकि आपने 2 स्टेज क्लियर किए। 2 स्टेज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पहले प्रीलिम्स दिया, आपने फिर मेंस दिया। अगर आप इस स्टेज पर आके अगर आप वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं या उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं तो आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं होगा या इंटरव्यू में आपके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है सर कि हम इंटरव्यू, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं कि हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, GD की प्रिपरेशन कैसे करें, GE की प्रिपरेशन कैसे करें, हमारा पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा। तो आज हम लोग केवल इस पर ही बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये समझिए कि आपकी ये 3rd स्टेज है और 3rd स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब इस स्टेज में वो आपसे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें आपकी देखी जाती हैं वो आपका टीम मैनेजमेंट एबिलिटी, आपका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है प्रॉब्लम्स को लेकर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जी होती है ग्रुप एक्सरसाइज। इस ग्रुप एक्सरसाइज का इस ग्रुप एक्सरसाइज को एग्जाम में इंक्लूड इसीलिए किया गया SBI के द्वारा क्योंकि बहुत सारे और भी जगह पे ये ग्रुप एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को लाने का मतलब यही था कि हमें टीम लीडिंग एबिलिटी के बारे में उनका टेस्ट करना है। तो टीम लीडिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अप्रोच कैसा है। अप्रोच से कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक गिलास है, गिलास में आधा कुछ लोगों के देखने का नजरिया ये होता है कि वो गिलास आधा खाली है, कुछ लोगों का नजरिया होता है कि वो भरा हुआ है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इस चीज के। लेकिन कुल मिला के आपको इसके अंदर में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो अप्रोच हो जी के लिए या GD के लिए या PI के लिए वो पॉजिटिव। पॉजिटिव से मतलब ये है कि आपको समस्या के सॉल्यूशन पे ज्यादा सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए गुड कंज्यूमर हैंडलिंग के से रिलेटेड आपका एक GE आ जाता है एग्जाम में, उसमें 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उस 5-6 पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपकी मार्केटिंग एबिलिटी कैसी है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं या आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी टीम लीडिंग एबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल का टेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है अगर आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव मतलब सोल्यूशन को लेके ज्यादा सोचने वाला आप नहीं है, तो आपके लिए इसमें बहुत सारी समस्या आने वाली है। अगर आप केवल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का अप्रोच ही ऐसा होता है, वो बाय बिहेवियर ऐसे होते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो बाय बिहेवियर ऐसे होती है, ऐसी मेंटेलिटी के साथ में वो लोग बड़े हुए होते हैं, ऐसे उनका स्वभाव बचपन से रहा होता है कि वो प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में कम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ लेना पड़ेगा कि आपको एक बैंक PO की पोस्ट लेनी है तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट स्किल दिखानी पड़ेगी। मैनेजमेंट स्किल के लिए सबसे पहले आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए कि आप ज्यादा सुलझे हुए इंसान के तौर पर बैंक PO के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। अगर आपका व्यक्तित्व सुलझा हुआ नहीं है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि आपका 1 महीने के अंदर बिहेवियर बदल जाएगा सॉरी। तो जो हमारा यहाँ पे रवि सर सुपर 50 की जो क्लासेस चलाते हैं इसके अंदर में हम लोग
जो फोकस करते हैं, जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, काफी बच्चे आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं, बहुत लोगों के इंटरव्यू ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, उन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस का 3rd स्टेज का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। क्योंकि ऐसा है, आप 1 साल 2 साल 3 साल की तैयारी करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर अब आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप बिहेवियरली अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग नहीं करेंगे, अगर आप अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो आप इस पेपर में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इन तीनों स्टेजेस की बात करते हैं, तो हम इंडिविजुअली स्टेज की बात करते आते हैं कि हर स्टेज में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। हमारा मेन टारगेट होता है आपकी रेज्यूमे बेस्ड मॉक कराने का। रेज्यूमे बेस्ड मॉक कराने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा नाम पीयूष है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा नाम पीयूष है। सबसे पहले मुझे अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर में जब आप इंटरव्यू के मैं कमी पूछ के आप बैठते हैं, तो वो इंटरव्यूअर आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपसे आपका नाम का मतलब पूछता है, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल होके आप उसे जवाब दे सके, तो पहले आपसे नाम का मतलब पूछ लेता है। दूसरा, आप जिस जगह से आए हुए हैं, जिस जगह से मतलब जैसे मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली से जो मैं दिल्ली के बारे में बात करूंगा, दिल्ली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये मुझे पता नहीं है, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटरव्यू के अंदर में हम लोग रेज्यूमे बेस्ड जो मॉक कराते हैं, उसके अंदर में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उस ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा था, ग्रेजुएशन करने के कितने साल बाद आज आप यहाँ पहुंचे हैं, या आपका स्ट्रीम बीकॉम नहीं था या इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं था, लेकिन आपने बीटेक की है, बीएससी की है, उसके बाद आप कॉमर्स का आप जो है बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। तो ये सारे प्रश्न हम उनसे पूछकर उनको एक तरह से हम कंफर्टेबल करा देते हैं। आप एक चीज सोचिए, अगर आप एक ही तरह के जवाब 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन जितने भी मॉक आपको दे रहे हैं, हम लोग अनलिमिटेड तरह के मॉक कराते हैं। हमारा कोई ये प्रोसेस नहीं होता कि हमने एक मॉक करा दिया, हमने पैसे लिए हैं तो एक मॉक करा दिया और ये जो है हम करा के छोड़ दो। मनी बेस्ड कोचिंग नहीं है ये, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। हमारा पहला अप्रोच है बच्चे का सिलेक्शन, और बच्चे का सिलेक्शन तभी होगा जब हमारे सामने वो कम से कम 8 घंटे प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि हमारे जो टीचर है रवि सर हर एक बच्चे के पर्सनल बिहेवियर को पूरा ऑब्जर्व करते रहते हैं। हमारे जो अदर बैंक से बहुत सारे बैंक हैं, उनसे जो हमारे इंटरव्यूअर आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स में जिन्होंने पीएचडी कर ली है, या वो कॉमर्स साइड में सीए हैं या एडवोकेट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड से लोग आते हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरव्यू के दौरान जो आपका एजुकेशनल टेस्ट देख रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका बिहेवियर टेस्ट देख रहे होते हैं। और मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि इस पूरे एग्जाम के दौरान, मतलब 3rd स्टेज जहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, इस पूरे स्टेज के दौरान आपकी एजुकेशन का, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये टेस्ट है आपके बिहेवियर अप्रोच का। और इस अप्रोच में अगर आप फेल होते हैं तो आपका सफलता जो है थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है। इसलिए आपको बिहेवियर अप्रोच पे जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा जो पूरा फोकस होता है पर्सनल इंटरव्यू के दौरान, जो हम रिज्यूमे बेस्ड आपका मॉक कराते हैं, उस पूरे मॉक में हम कोशिश ये करते हैं कि 7, 8, 10 जितने भी मॉक हम करा पाए, हर मॉक में बच्चे का पर्सनल एनालिसिस जो उसका होता है कि वो कहाँ पे फंबल कर रहा है, या कहाँ पे उसका फेस एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है कि उसकी वजह से लग रहा है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है या वो कंफर्टेबल नहीं है। आप खुद सोच के एक चीज देखिए, आप किसी भी बैंक के अंदर जाइए, बैंक के अंदर वहां का जो पीओ है उससे मिलिए, आप उसको देखिए कि उसमें ऐसी क्या एबिलिटी है कि वो आज बैंक पीओ बन के बैठे हैं। अगर आप इस चीज को समझ ले गए तो आप उस दिन बैंक के पीओ बनने के हकदार हो गए। तो हम अब अगले स्टेज पे आते हैं जिसमें हमारा है ग्रुप डिस्कशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये पर्सनल इंटरव्यू से पहले होता है। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज होती है। पर्सनल ये ग्रुप डिस्कशन आपका जो होता है, इसमें सबसे जरूरी बात यह है, देखिए नॉलेज बहुत होती है लोगों के पास। नॉलेज आपने क्या पता यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो, या आपने बहुत पढ़ने का शौक हो, तो आपको हिस्टोरिकली, फिजिकली और सब कुछ बहुत कुछ पता हो। लेकिन पता होना एक कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। उनका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है या जिनका एक्सप्रेशन का तरीका है वो अच्छा नहीं है। तो एक्सप्रेशन का तरीका कैसे अच्छा हो? एक्सप्रेशन का तरीका तभी अच्छा होगा जब आप जो है अच्छे, आपकी नॉलेज थोड़ी ठीक ठाक होगी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसपे हम बहुत फोकस करते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, क्योंकि हम
बच्चे से बात करके उसे समझाते हैं उसे कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना है। और एक ग्रुप डिस्कशन में एक बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये आती है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है, तो बोलना शुरू करते हैं और बोल के हम लोग छुट्टी पा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन में वो सबसे बड़ी चीज आपकी जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आप पहली बात कितने कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी चीज आपका ये देख रहे होते हैं कि आपका इस पूरे डिस्कशन के दौरान अप्रोच कैसे था। अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि आप केवल सबके पॉइंट्स को काट के, मतलब सबके तर्कों को जो है नकार के अपने तथ्यों को रखना चाह रहे हैं या अपने पॉइंट्स को रखना चाह रहे हैं, या आप सामने वाले के पॉइंट से एग्री कर रहे हैं, लेकिन एग्री होते हुए भी आप जो है अपनी बात को और ही स्थिरता से रख रहे हैं। स्थिरता से मतलब है कि आप स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आप किसी और के पॉइंट्स को काट नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरे जीडी में जो जीडी होती है उसके दौरान नोट की जाती है, आपका अप्रोच। यहाँ फिर से वही अप्रोच की बात आती है दोस्तों, क्योंकि अप्रोच अगर आपका यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, केवल सरकार की, मान लीजिए सब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होगी या ई कॉमर्स लेवल की बात होगी। आज के दौरान आप देख रहे होंगे कि सरकार बड़ी मंदी से, देश बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब आप यहाँ पे केवल क्वेश्चंस रेज करने लगे कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार को वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये आपके ग्रुप डिस्कशन को खराब कर देगा, ये आपके पर्सनल इंटरव्यू की पहली स्टेज को ही खराब कर देगा। क्योंकि आपने यहाँ पे इस तरह का सोल्यूशन नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया कि सरकार को यहाँ पे ये कदम उठाने चाहिए, या सरकार ने जो पिछला कदम उठाया था वो अच्छा था लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपका अप्रोच यहाँ पे बदल जाता है। अगर आप केवल ये बोलते रहे, कुल मिला के आपको यहाँ पे मीडिया का रिपोर्टर नहीं बनना है। मीडिया का रिपोर्टर बनेंगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप सरकार के जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों के साथ थोड़ा आगे बढ़कर अपने बात को रखते हैं कि क्या इसमें हम बेटर कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन दे सकते हैं बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि बैंकिंग सेक्टर के साथ घोटाले ना हो, बैंकिंग सेक्टर के साथ डिफॉल्ट ना कर सके बड़े बड़े उद्योगपति, तो उनके साथ हम क्या कदम उठा सकते हैं। इंसॉल्वेशन बैंक्रप्सी कोड आया है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आपकी नॉलेज पे बेस्ड होती है कि आप कितना जानते हैं इसके बारे में, कितना आपने इस चीज को समझा है। लेकिन मुख्य तौर पर आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इस चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं होता है, आपको जो है नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है। अगर आपका अप्रोच ही राइट नहीं है तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपको वो उतना देखना पसंद नहीं करेगा। तो आपका अप्रोच अपना जो है यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप एक्सरसाइज पे। देखिए, ग्रुप एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताया, ग्रुप एक्सरसाइज का जो यहाँ पे एग्जाम में इंक्लूड किया गया और इसको इसलिए इंक्लूड किया गया था कि आपकी टीम एबिलिटी, आपके मैनेजमेंट को वो मेनली फोकस कर सके। यहाँ पे आपको एक टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर में 5 से 6 जो है पॉइंट दे दिए जाते हैं, आपको 5 से 6 पॉइंट में अरेंज करना होता है। अब अरेंज करने में सबसे बड़ी चीज है आपका फिर से पॉजिटिव अप्रोच। आपको अगर ये नहीं पता है कि आपको पहले मान लीजिए घर में आपके आग लग गई, मान लीजिए छोटी सी चीज है, आप एक प्रॉब्लम लेते हैं एक्सरसाइज की, मान लीजिए घर में आग लग गई। अब एक घर में आग लग गई तो आपके पास 5-6 पॉइंट्स आ गए। पहले मैं फोन करूंगा कि मैं पहले पानी डालूंगा, या मैं बालू उठा के लाऊंगा कहीं से, या मैं अपने घर वालों को कांटेक्ट करूंगा, या मैं अदर पड़ोसी को चिल्ला के आवाज लगाऊंगा। ये 6-7 पॉइंट्स है, मान लीजिए सिंपल से 6-7 पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि पहले आप क्या करेंगे, और जो पहला पॉइंट होगा वो आपको वो बता देगा सामने वाले को कि आपकी सोच किस तरह की है। आप पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं, जैसे 5-6 लोगों 7 लोगों की टीम में हम लोग एक बनाते हैं, तो उसके अंदर में सब लोग मिलकर निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए आपके पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के साथ आप जाना चाहिए आपको। अगर आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के साथ नहीं जा रहे हैं तो साथ में दिक्कत है। तो यहाँ पे अब जो भी ग्रुप एक्सरसाइज की बात हो गई है। अब देखिए, ये पूरी वीडियो को बनाने का हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि आप जो है किस तरह से तैयारी करें और कितनी तैयारी करें। देखिए, आपके पास नॉलेज बहुत हो सकती है, अब तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, शायद आपने बहुत इंटरव्यू भी देखे होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन आपको जो है अब थोड़ा सा अपने अप्रोच, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को किस डायरेक्शन में ले जाना है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और हमारा जो यहाँ पे जो रवि सर 50 क्लासेस जो रवि सर क्लास लेते हैं, उसमें हमारा मेन अप्रोच यही होता है कि आपकी जो नॉलेज के बेस के हिसाब से आपको आगे क्या करना चाहिए।
जैसे कल ही मेरे पास एक बच्चा आया और बच्चे ने बोला कि सर मुझे जो है जीडी के अंदर में बोलने में प्रॉब्लम होती है और 5 लोगों के सामने जो है मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हम लोगों के पास में कि सर मैं इंटरव्यू के दौरान बहुत नर्वस हो जाता हूँ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा देखिए इस पे बहुत, अब ये ऐसी चीजें हैं कि हर व्यक्ति के साथ एक नई चीज देखने को मिलती है, तो हम हर व्यक्ति पे एक नया सोल्यूशन बताते हैं। मान लीजिए कल जिस बच्चे ने बताया कि मुझे जीडी के अंदर प्रॉब्लम होती है बोलने में, उसका अलग तरह का फियर है। उसका फियर ये है, उसे डर लगता है कि मेरा बोला हुआ गलत हो जाएगा। कुछ लोगों का डर ये होता है कि मैं बोलूंगा तो लोग हंसने लगेंगे। कुछ लोगों का डर ये होता है कि मैं कैसे बोलूं। कुछ लोग जो है उन्हें लगता है कि यार मैं जो बोलने जा रहा हूं वो इन लोगों से कम अच्छा है। उसे डर नहीं है बोलने में, उसे ये लगता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको कि मेरे को बोलना ही नहीं आएगा। या पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कुछ लोगों को क्या होता है कि सामने वाले से, इंटरव्यूअर से वो इतना डरे हुए बैठे रहते हैं कि उनकी शक्ल पे ही दिखाई देने लगता है कि आप जो है कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दौरान कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम हर स्टूडेंट पे, मेनली यहाँ 50 बच्चों की क्लास होती है। 50 बच्चों की क्लास में हम 50 लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं, 50 लोग हम तक बात रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। या अगर हम उनकी कोई प्रॉब्लम हमें दिखती है इंटरव्यू के दौरान, जैसे नॉर्मली हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू करते हैं, मॉक इंटरव्यू के दौरान हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे फंबल कर रहे हैं बोलते वक्त, या बहुत सारे बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं, या वो प्रैक्टिकल अप्रोच के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब वो अपने हिसाब से या मतलब डरी हुई, सहमी हुई प्रोसेस के थॉट प्रोसेस में दे रहे हैं। तो अब उन छोटी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे हम फोकस डालते हैं। आप अगर इंटरव्यू सुनेंगे उन लोगों का, जो लोग अभी पीओ ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो लोग हैं, उन लोगों का इंटरव्यू सुनिए। उन लोगों ने बताया होगा आपको, वहां पे उन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि इंटरव्यू के दौरान इतने मौक हो जाते हैं कि जब वो मेन इंटरव्यू अपना देने जाते हैं तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इतनी बार एक्सरसाइज कर ली, हमें डरने की क्या जरूरत है। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है आपके इंटरव्यू पर। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा इसी बात पे होता है कि आपका जो बिहेवियर अप्रोच है उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, या किस तरह से हम आपकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रखा जा सके, उस लायक बना सकें आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते रहिए। जिन लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। आप अभी आगे पेपर होने वाले हैं LIC ADO के, IBPS के। LIC ADO का रिजल्ट भी आने वाला है, उसका भी इंटरव्यू होगा। और जब आप यहाँ इंटरव्यू देने आएंगे या जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एकदम आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बात करने के लिए भी चांस लगने वाला है, जैसे हर जगह पे होता होगा। तो इन चीजों के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मेन चीज यहाँ पे ये है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं ना, एकदम वैसे ही यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो और बहुत सारे जो हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से जुड़े हुए होते हैं, या बाय प्रोफेशन वो लोग ऐसे होते हैं जिनका पब्लिक डीलिंग में डेली कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आप मान लीजिए सीए आ रहा है कोई, या यहाँ पे कोई एडवोकेट आ रहा है, तो सीए एडवोकेट नॉर्मल सी बात है, अगर वो अपनी फील्ड में काम कर रहा है तो उसको डेली वो किसी न किसी बहुत सारे लोगों से मिलता होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करती हैं उस आदमी की, तो वो जब आपको देखता है तो वो नोट कर लेता है कि आप घबरा, क्योंकि आप एक चीज देखो, मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ, जो सीए होता है, या आपका डॉक्टर होता है, या आपका वकील होता है, ये लोग इतना पर्सनल डीलिंग करते हैं डेली, इन्हें पता होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, या सामने वाला कहाँ पे घबरा रहा है। तो ये आपको उस लेवल पे आगे डील करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आपको उस लेवल पे आगे डील करते हैं कि आप यहाँ पे घबरा रहे हैं, आप इस बात को हमसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप छुपा रहे हैं, तो वहां पे आपको टोकता है कि आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हर बच्चे पे कोशिश करते हैं कि वो मेहनत करे और SBI PO का इंटरव्यू क्वालिफाई करे, क्योंकि आपने 2 स्टेज क्वालिफाई कर ली, एक छोटी सी स्टेज और बची है, एक कदम और बचा है, आपको इंटरव्यू क्रॉस होते ही जॉब लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। अपने आप को बदलने के लिए, थोड़ा सा आप इस पर तैयारी करने के लिए आप मेहनत करिए और फोकस करते रहिए। रवि सर सुपर 50 के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।